क्या ये वही स्नेक मदर है? 11, तुम अब तक जिंदा हो? बेवकूफ, धीरे बोलो। अगर स्नेक मदर ने तुम्हारी बात सुन ली तो हम बर्बाद हो जाएंगे। 11 तो वैसे के वैसा ही है। तो फिर हमें किसने बचाया था? मुझे तो पहले ही पता था वो 11 नहीं हो सकता। सही कहा। 11 एक निचले दर्जे का नाग है, वो इतना शक्तिशाली कैसे होगा? तुम सब अभी बहुत नादान हो। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मैं अब एक बीस्ट सोल्जर हूँ। बकवास बंद करो। तुम और एक बीस्ट सोल्जर। फिलहाल तो बचने की कोशिश करो, बाकी बातें बाद में। ग्रीन आइट स्नेक क्लैन की नागिनों के बीच में एक नया नाग क्या कर रहा है? ये आना ना जाने कैसी लीडर है, उसने उसे जिंदा कैसे छोड़ दिया? ये वाकई शर्म की बात है। मैंने तो पहले ही कहा था कि हमें इस बेकार नाग को मार देना चाहिए, पर बड़ी दीदी बड़ी रहमदिल है। अब देखो हमारे क्लैन का मजाक बन गया है। ग्रीन आइट स्नेक क्लैन के मामलों से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। तो बच्चों, दिखाओ मुझे अपनी शक्ति। अरे, टेस्ट शुरू हो गई है। इस प्रेशर को हर हाल में झेलना होगा। 11, मेरे नजदीक रहना, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। हैं? तो ये वही टेस्ट है। जो इस प्रेशर को झेल नहीं पाएगा वो मारा जाएगा। ओ तेरी, ये टेस्ट तो जानलेवा है। 11, ये तो मुझसे भी बेहतर कर रहा है। लगभग खत्म ही होने वाला है। वाह, हम जिंदा हैं। तुम्हारी ताकत ने मुझे काफी इम्प्रेस किया। तुम सबको अब इनाम मिलेगा। अरे ये तो क्लास सी का टेरिटरी कोर है। हमारे ब्रॉन्ज स्नेक क्लैन के लिए ये काफी है। हमारी टेरिटरी कोर क्लास बी है, तुम्हारी कोर से बड़ा। ये तो हमें क्लास डी क्यों मिला? क्लास डी टेरिटरी तो बहुत ही छोटी है। शुक्र है कि हम सब बच गए। 11 ने तो कमाल कर दिया। कांग्रेट्स होस्ट, खुद की टेरिटरी क्लैन हासिल करने के लिए होस्ट को क्रॉस रेल्म का इनाम मिलता है। इनाम को टेरिटरी से कलेक्ट कर लेना। वो क्रॉस रेल्म का इनाम, ये हुई ना बात। हाँ, तुम भी पास हो गए। और दीदी जल्दी करो, मुझे हमारा नया घर देखना है। रुक जाओ। अब तुम्हें क्या चाहिए? अपना टेरिटरी कोर मुझे दे दो। मैं तुम सबको हमारे रेड स्केल स्नेक क्लैन की सेविका बनने का मौका देता हूँ। तुम वाहियात नागों की कौन ही सेवा करना चाहेगा? धत तेरे की, मुझे पहली बार टेरिटरी कोर मिला और ये बदमाश उसे छीनना चाहते हैं। स्नेक मदर अब भी यही है। तुम अपनी हरकतों से उनकी अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हो। ये क्या बकवास कर रही हो? मैं तो उनकी तहे दिल से इज्जत करता हूँ। नागिनाना, तो फिर हट जाओ। तुम नियम भूल गई क्या? ऊंचे ब्लड लाइन के सांप निचले ब्लड लाइन के सांपों को अपना सेवक बना सकते हैं। तुम्हारे पास मना करने का अधिकार नहीं है। ये क्या? सांपों में भी कास्ट सिस्टम चल रहा है? ये क्या हो रहा है ये? हमारी बड़ी दीदी मिस्टिक ब्लड लाइन से मिड लेवल पर है, तो कायदे से हम तुम्हें सेवक बनाएंगे। मिड लेवल की मिस्टिक ब्लड लाइन वाली सांप के दम पर तुम मुझे चैलेंज कर रही हो। अब बताता हूँ तुम्हें कि नोबल ब्लड लाइन होने का मतलब क्या होता है। अर्थ लेवल का ब्लड लाइन, ये कैसे हो सकता है? हम बर्बाद हो गए। अरे नहीं, मुझे उनकी सेविका नहीं बनना। मैंने सुना है उन्होंने बहुत सी नागिनों को मार डाला। स्नेक मदर, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ग्रीन आइड स्नेक क्लैन हमारे रेड स्केल स्नेक क्लैन की सेविका बनेगी। मंजूर है। अर्थ लेवल के ब्लड लाइन को इसकी इजाजत है। नागिनाना, बड़े लंबे समय से तुम पर नजर है मेरी। पहले अपना टेरिटरी कोर मेरे हवाले करो, और रही बात इस बदसूरत नाग की, तो इससे टेरिटरी से बाहर निकालो।
बड़ी दीदी, हमें क्या करना चाहिए? अगर कोई रास्ता नहीं है तो हमें उनसे लड़ना होगा। इन बदमाशों ने मेरा इनाम छीन लिया और मुझे बदसूरत कहा। स्नेक मदर, अगर मेरा ब्लड लाइन इनसे ऊंचा है तो क्या मैं इन्हें अपना सेवक बना सकता हूँ? बिल्कुल, तुम ऐसा कर सकते हो। एक जंगली नाग होकर इतने बड़े सपने मत देखो। मरना चाहते हो क्या? ये नन्हा जंगली नाग बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। तुम पागल हो क्या? उसका ब्लड लाइन अर्थ लेवल का है। 11, अब तुम्हें अपने दम पर रहना होगा। मुझ पर भरोसा रखो। तुम सब अपनी आंखें खोलो और ध्यान से देखो। ये तो टैंक स्नेक है, हेवन लेवल के ब्लड लाइन से। ये क्या? हेवन लेवल? हाँ? 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 11 का ब्लड लाइन हेवनली है। अब हम बच गए। नामुमकिन। कम से कम ये बेकार तो नहीं है। मैंने 11 को बहुत सताया है। क्या वो मुझसे बदला लेगा? दिलचस्प है। तो ये टैंक स्नेक ब्लड लाइन से है। इसमें काफी पोटेंशियल है। ग्रीन आइट स्नेक क्लैन एक निचले दर्जे का रेस है। इनके पास हेवनली ब्लड लाइन का स्नेक कहाँ से आया? क्या मैं एक सेवक बन जाऊंगा? उससे मार डालो तुरंत। संभल कर 11। शुरुआत तुम लोगों ने की। एक्सेसिव सेल्फ डिफेंस स्नेक क्लैन में तो ये काफी कॉमन है ना? उसका और लेवल 20 सोल्जर पर है। ये तो सच में 20 सोल्जर है। ये तो सच में 20 लेवल का सोल्जर है। 11 तो बहुत ताकतवर है। बाप रे, उसका ब्लड लाइन शक्तिशाली है और वो भयंकर रूप से हाई लेवल का है। रेड स्केल क्लैन तो बर्बाद हो गया। अरे सुनो, क्यों ना हम दोस्त बन जाए? ऐसे वक्त पर तुम मजाक कर रहे हो, है ना? जिसे भी ग्रीन आइट स्नेक क्लैन से दिक्कत है वो मेरे सामने आए। अरे वाह, हमारी 11 ने तो कमाल कर दिया। नन्हे 11 तुम तो लाजवाब हो। नन्हे नाग, तुमने मुझे काफी खुश किया। तुम्हें शक्तिशाली लोगों का इनाम मिलेगा। अरे वाह, टेरिटरी कोर अपग्रेड हो गया। स्नेक मदर ने इस इनाम के लिए आपका शुक्रिया। अरे वाह, क्या बात है। सच में। वाह, क्या इंटेंस एनर्जी है। ऐसा लग रहा है कि सांस लेने से भी स्किल्स बूस्ट हो रही है। शुक्रिया 11, तुम्हारी वजह से हमें यहाँ रहने का मौका मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे मार डालोगी क्या? कोई छुड़ाओ मुझे। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, तुम 11 को मार डालोगी। 11, तुम काफी थक गए होगे। आज रात तुम मेरे साथ सो जाना, मैं तुम्हें मसाज दूंगी। उसकी बात मत सुनो नन्हे 11, मेरा घोंसला सबसे बड़ा और सबसे गर्म है। आज मेरे साथ सो जाना। मेरे साथ नहीं, छोड़ो उसे। सुनो, बस करो, 11 को छोड़ दो। मुझे गलत मत समझना, तुमने हमारे लिए बहुत किया है, तो अगर वो चाहे तो तुम्हारा ख्याल रख सकती है। पर तुम अब भी छोटे हो, शरारत करोगे तो रास्ता भटक जाओगे, इसलिए। हाँ? क्या दो मुहैया सांप है ये। चलो, अंधेरा होने से पहले अपना घोंसला तैयार कर लेते हैं। हाँ।
अभी आराम करने का वक्त नहीं है। सबसे पहले सिस्टम से जो इनाम मिला है उसे क्लेम करना है। मोल्टन गोल्ड स्पिरिट फायर एक ऊंचे दर्जे का मेटल स्पिरिट फायर है, अत्यंत शक्तिशाली। अगर होस्ट ने 5 एलिमेंटल फायर्स हासिल किए तो उनका शरीर डीमन रेस के सबसे शक्तिशाली 5 एलिमेंट स्पिरिट बॉडी में ढल जाएगा। वाह, ये हुई ना बात। सिस्टम ने मस्त इनाम दिया है भाई। फाइव एलिमेंट स्पिरिट फायर काफी लाजवाब है। अगर मेरा शरीर 5 एलिमेंट स्पिरिट बॉडी में ढल गया तो मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन एक मिनट, ये मोल्टन गोल्ड स्पिरिट फायर मुझे आसपास के मैग्मा से एनर्जी दे रहा है। होस्ट ने मैग्मा से एनर्जी हासिल की है। होस्ट को अगले अपग्रेड के लिए 5 लाख एवोल्यूशन पॉइंट्स चाहिए होंगे। बिना कुछ किए ही शक्तिशाली बनने की फीलिंग काफी अलग है। लेकिन अगले अपग्रेड के लिए मुझे बहुत सारे इवोल्यूशन पॉइंट्स चाहिए होंगे, पिछली बार से 100 गुना ज्यादा। आराम से, संभल कर। डायना, अमेलिया, तुम लोग ए लेवल टेरिटरी क्यों आ गई हो? हमने तुम्हें सब जगह ढूंढा। हाँ, आप तीनों यहाँ कैसे आए? आप लोगों ने तो टेस्ट से बचने के लिए ब्लैक स्केल स्नेक क्लैन की सेविका बनने का फैसला किया था ना? इतना रूड होने की जरूरत नहीं है। हमने वो फैसला इसलिए लिया था ताकि स्नेक मदर के टेस्ट के बाद भी हमारे ग्रीन आइट स्नेक क्लैन का ब्लड लाइन आगे बढ़ता रहे। आपने हमें ढूंढा कैसे? भूल गई क्या? हमारे क्लैन के पास अपने क्लैन के सदस्यों को सेंस करने की शक्ति है। हम इसलिए आए हैं क्योंकि हमें लगा कि तुम सब अभी भी बेकार हालत में होंगी। हम तुम्हारे लिए विवाह का अच्छा प्रस्ताव लाए हैं। हाँ, तो आप हमारा सौदा करने आई है? हमें मंजूर नहीं। में मना मत करो। ब्लैक स्केल स्नेक क्लैन के छोटे मालिक इस बार 18 नागिनों से विवाह करेंगे। तुम सब हसीन हो और टैलेंटेड भी। तुम सब चुनी जाओगी, फिर हमारा क्लैन सुरक्षित रहेगा। ऐसा क्या? तो आप उनकी दासी क्यों नहीं बन जाती? कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्लैक स्केल स्नेक क्लैन के छोटे मालिक को आप में दिलचस्पी नहीं? ये जंगली नाग यहाँ कैसे आया? डायना, तुम इतना गिर गई कि जंगली आवारा नाग के साथ दोस्ती कर ली। मैं भी ग्रीन आइट स्नेक क्लैन से हूँ। ग्रीन आइट स्नेक क्लैन में हमेशा नागिन जन्म लेती है, तुम जैसे नाग नहीं। आपने अब तक दुनिया ही नहीं देखी। बड़ी दीदी, बताओ इन्हें। बड़ी दीदी। 11, दरअसल मैंने तुम्हें उठाया था। मुझे एक अंडा जंगल में मिला तो मुझे काफी बुरा लगा था। क्या मजाक है? तुम एक सड़क छाप नाग हो जो अनाथ है। तुम बहुत नीचे गिर चुकी हो। एक अनाथ नाग पर इतनी मेहरबानी। मेरी बात मान लो, छोटे मालिक बालिक है और वो हाफ डीमन जनरल के लेवल पर है। वो ब्लैक स्केल स्नेक क्लैन के मुखिया बनने वाले हैं। कि दासी बनना तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है। उन्हें खुश रखो, उनकी जमीन जायदाद में हिस्सा मिल जाएगा। कोई जरूरत नहीं। ग्रीन आइट स्नेक क्लैन के पास अपनी टेरिटरी है, आप हमारी टेरिटरी में हैं। टेरिटरी? तुम्हारा मतलब ये प्राइम टेरिटरी? नामुमकिन। एना, तुम अभी किस लेवल पर हो? बीस्ट लेवल 5। लेवल 5 के बीस्ट को ए रैंक टेरिटरी कैसे मिल सकता है? अगर स्नेक मदर का टेस्ट इतना आसान होता तो हम तीनों सेविका नहीं बनती। इस जगह पर स्पिरिचुअल एनर्जी और रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं। अगर यहाँ हमारा राज हो तो एना की टेरिटरी के कोर का क्या? तुमने उसे भी वचन दिया है क्या? नहीं दीदी, अभी तक तो वचन दिया नहीं है। क्या बात है? अभी तक उसने वचन नहीं दिया? क्या कहना चाहती है आप? तुम सब जवान हो और कमजोर भी। हम तीनों डीमन सोल्जर्स के लेवल पर हैं।
ग्रीन आइड स्नेक क्लैन के भविष्य की खातिर टेरिटरी कोर हमारे हवाले कर दो। ए रैंक टेरिटरी में जो रिसोर्सेज है उनको पाकर हम डीमन जनरल्स बन जाएंगे। सपने देखते रहिए। ये ए रैंक टेरिटरी हमें 11 की वजह से मिली है। इस पर किसी और का हक नहीं है। तुम यहाँ से चले जाओ। ये एक जंगली नाग जो ट्रांसफॉर्म भी नहीं हुआ। हाँ, बहुत हुआ मजाक। अब सुनो, चाहे जो हो जाए टेरिटरी कोर तो हम लेकर रहेंगे। तो तुम सब लड़ना चाहती हो? अभी मजा चखाता हूँ तुम्हें। हिया! हम सब लेवल 3 की डीमन सोल्जर्स हैं। उसने हमें एक बार में कैसे हरा दिया? छह, इतना ही दम था तुम सब में? हाँ, 11 की शक्ति और बढ़ गई है। प्लीज हमें मारना मत, प्लीज। 11 इन्हें छोड़ दिया तो तबाही मचा देंगी। मार डालो इन्हें। नागिन ऐना, तुम कितनी खुदगर्ज और पत्थर दिल हो गई हो। हमें मारकर तुम सब पछताओगे। ये टेरिटरी तुमसे छीन ली जाएगी। क्या मतलब? मैंने ब्लड लाइन की सीक्रेट टेक्निक के जरिए ब्लैक स्केल स्नेक क्लैन को मैसेज भेज दिया है। उनकी फौज आकर इस जगह को तबाह कर देगी। तुम्हारी मौत हमारी मौत से 100 गुना ज्यादा भयानक होगी। वो तो हम लोग देख ही लेंगे। सिर्फ बातें बनाना आता था उन्हें, और कुछ भी नहीं। हाँ, अब तुम लोगों को क्या हुआ? हाँ, उन्होंने सच में ब्लैक स्केल स्नेक क्लैन को मैसेज भेज दिया। वो एक शक्तिशाली क्लैन है जिसमें एक डीमन जनरल है। अगर उन्होंने हमला किया तो हम मारे जाएंगे। अरे डर किस बात का? मैं तो हूँ ना यहाँ। तुम समझ नहीं रहे हो। डीमन सोल्जर और डीमन जनरल के बीच में काफी फर्क होता है। तुम्हारा ब्लड लाइन भले ही हेवनली है, पर उसके बावजूद भी तुम्हें सालों साल लगेंगे डीमन जनरल बनने के लिए। जब भी कोई टेरिटरी हासिल करता है तो उसकी रक्षा करने के लिए उसे 1 महीने का समय मिलता है। हम अगले महीने में कोई न कोई उपाय निकाल लेंगे। क्यों ना हम सब भाग चले? हरगिज़ नहीं। कुछ मनुष्य शिकारी नागिनों की शिकार करते हैं। अगर उन्होंने हमें पकड़ा तो मौत से बदतर जिंदगी देंगे। हाँ, क्या करें? क्या करें? बस करो। हाँ? तुम गुस्सा मत करो। 1 महीना काफी होगा, बस यही कह रहा था मैं। 11 जाओ, जाकर टेरिटरी कोर को रिफाइन करो। टेरिटरी कोर रिफाइन हो गया है। होस्ट अब मोल्टन फॉरेस्ट के सभी ट्रेजर्स को एक्सेस कर सकता है। बड़ी दीदी, मैंने कोर रिफाइन कर दिया। मुझे अब मोल्टन फॉरेस्ट का खजाना भी दिख रहा है। एक काम कीजिए, सभी सदस्यों को बुला लीजिए। हम शिकार करके अपने अपने लेवल बढ़ाएंगे। 11 मैंने सभी लोगों से बात कर ली है। इस महीने के लिए टेरिटरी के सभी रिसोर्सेज पर तुम्हारा हक होगा। बड़ी दीदी, तुम अब भी ब्लैक स्केल स्नेक क्लैन को लेकर चिंतित हो? मिस्टी माउंटेन्स रेंज में मॉन्स्टर्स भरे पड़े हैं। एक टॉप टियर टेरिटरी, वो भी बिना जनरल डिमन के, अंधेरे में चमकते हुए जुगनू जैसे हैं। ब्लैक स्केल स्नेक क्लैन की चिंता नहीं भी सताती तो भी दूसरे शक्तिशाली बीस्ट है ना। तुम्हारा ब्लड लाइन हेवनली है। अगर तुम जल्दी से एक डीमन जनरल बन जाओगे तो ही इस जमीन की रक्षा कर पाओगे। और अगर तुम्हें हमसे कोई दिक्कत नहीं है तो हमें बस रहने की जगह दे देना। हाँ, बड़ी दीदी, तुम मुझे शर्मिंदा कर रही हो। हाँ? मेरे साथ चलो बड़ी दीदी। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक असली प्रो होना होता क्या है। हाँ। 11 इसे पकड़कर तुमने 9 लेवल 5 के डीमन बीस्ट को मार गिराया। तुम वाकई में हेवनली ब्लड लाइन के लायक हो। तुम लेवल 3 पर हो और तब भी इतने शक्तिशाली हो। ये तो कुछ भी नहीं था। बड़ी दीदी, ये रेड फ्लेम मशरूम खा लो।
वाह वाह। 11 मजा आ गया। अब मैं भी एक डीमन सोल्जर बन गई हूँ। फाइनली एक नई स्किल अनलॉक हुई और ये तो स्टन भी करता है। सनफायर थॉर्न में लायनरी, मुझसे लड़ने का मतलब होगा तुम खुद से लड़ रहे हो। लेवल 5 पर पहुंचने के लिए मुझे और 5000 रेवोल्यूशन पॉइंट्स चाहिए, पर मैंने तो आसपास के सभी हाई लेवल बीस्ट्स को निपटा दिया है। 11 तुम्हारी लेवलिंग अप की स्पीड हैरत अंगेज है। मैंने कहा था ना, मैं संभाल लूंगा। रिसोर्सेस सबके लिए है। लौटते ही मैं ये जड़ी बूटियाँ सभी में बांट दूंगी। ये हुई ना बात। सिस्टम अलर्ट। टेरिटरी से 20 किलोमीटर की दूरी पर वुड स्पिरिट फायर डिटेक्ट हुआ है। ग्रीन लोटस कोर फ्लेम। 11 चलो लौट चले। अभी हम स्नेक मदर की टेरिटरी से बाहर है। ये जगह हमारे लिए सही नहीं है। यहाँ काफी खतरा है। दीदी तुम चली जाओ, मुझे वो लोटस फ्लेम हासिल करना है जो झील में है, और उसे रिफाइन करने का तरीका भी सोचना है। अगर मैंने वो पा लिया तो मैं डीमन जनरल बन जाऊंगा। मुझे लगता है सबने तुम्हारी बात सुन ली। ये नन्हा सपोला यहाँ कहाँ से आया? वो इतनी खास वस्तु पाने के सपने देख रहा है। यहाँ सभी लोग डीमन जनरल बनने वाले हैं और वो बस एक लेवल 4 डीमन सोल्जर। छे, ये अजीब जानवर कौन है? सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना जानता है क्या? 11 बोर डीमन क्लैन, फॉक्स डीमन क्लैन, ट्री डीमन क्लैन, टर्टल क्लैन और स्नेक डीमन क्लैन। मिस्टी माउंटेन्स की 5 शक्तियां हैं। ये सभी डीमन जनरल बनने के कगार पर है। हम उनसे नहीं लड़ सकते। हाँ, जिनकी किस्मत में लिखा हो उन्हें हेवन और अर्थ के ट्रेजर्स मिलते हैं। इस नन्हे नाग का ऑरा काफी यूनिक है। शायद यही वो किस्मत वाला है। आगे बढ़ो नन्हे नाग, जाओ ले लो उसे। हम सब तुम्हारा साथ देंगे। हाँ? और पर फिर से बलि का बकरा ढूंढ रहा है। जाओ जाओ आगे बढ़ो नन्हे नाग, हम सब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे। छे, बड़े आए मुझसे चालाकी करने पुट्ठे। इनकी बातों में मत आना। पानी के अंदर जो बीस्ट है वो भले ही आखिरी सांसें ले रहा हो, पर वो तुम जैसे दास को एक झटके में मार सकता है। बोर का दिल तो काफी अच्छा है, लेकिन एक मरता हुआ बीस्ट, ये तो फ्री एक्सपीरियंस पैक जैसा लग रहा है। ठीक है, मैं इस मौके को हाथ से कैसे जाने। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। वो सच में काफी ज्यादा भोला और नादान है। बेवकूफ कहीं का। अरे हार्पर, इतना एक्साइटेड होने की कोई जरूरत नहीं है। वो अपनी स्किल्स से आर्मर्ड लीजर को छू तक नहीं पाएगा। वो आर्मर्ड लिजर्ड काफी घायल है। एक छोटी से छोटी खरोच भी उसकी जान ले सकती है। हमें उसे बाद में ही मारना होगा। टर्टल भैया की बात में दम तो है। अभी के लिए मजे करते हैं। जैसे ही वो आर्मर्ड लिजर्ड थक जाएगा, फिर देखेंगे कि अपनी स्किल्स के दम पर ग्रीन लोटस स्कोर कौन हासिल करता है। 11 हमारे क्लैन का भविष्य है। चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। हाँ? 11 जल्दी से वापस आओ। अब असली मजा आएगा।